Good morning, everybody. Again, the same scenario. Burning sun on my top, swirling flag on my back, and here we go. काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ because this was a foggy weather. All around there was fog and frost, and the most important thing, the burning fire in Los Angeles. तो अभी मैं सीधा आपको लॉस एंजल्स ले जा रहा हूँ, सीधा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग पहुँच गए हैं. लॉस एंजलिस, the place on earth where Hollywood develops. एक ऐसी जगह जहाँ पे हॉलीवुड के बारे में आपने सुना होगा. You heard about Tom Cruise, you heard about Will Smith, you heard about Al Pacino, you heard about many more. The beauty itself. Jennifer Lopez, and Britney Spears, and Catherine, and Kate Winslet, and many more. These all are the celebrity and stars. Those are the massive part of Los Angeles beauty, Hollywood itself. अभी आप ये देखिए, कुदरत का कहर ही कहिए, कुदरत का ये मतलब करिश्मा ही कहिए, कुदरत एक नेचर की क्वालिटी कहिए कि वैसे तो अमेरिका की अगर पॉपुलेशन की बात करें और लॉस एंजलिस ख़ास तौर से जो एक वहाँ का बहुत ही पॉपुलर सिटी, अगर मैं उसकी क्वालिटी की बात करूँ, उसकी पॉपुलेशन की बात करूँ, तो ये हमारे भारत के कलकत्ता की अगर मैं बात करूँ ना, कलकत्ता की या दिल्ली की, तो कलकत्ता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके शायद इक्वल होगी या उससे बहुत कम, उससे कम से कम 2 या 3 गुना, 2.5 या 3 गुना कम होगी लॉस एंजलिस की टोटल पॉपुलेशन. अब एक बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है लॉस एंजलिस में, वो ये कि वो हॉलीवुड नाम की जो एक चार मीनार है या एक स्काई क्रैपर है या एक ऐसी पहाड़ी जहाँ पे बड़े बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में जो हॉलीवुड लिखा हुआ है पहाड़ियों के ऊपर, जो कि निश्चित है इट इज़ मेड ऑफ लाइक आयरन और लाइक सिल्वर और मे बी कंक्रीट ऑल्सो, तो होगा वहाँ पे. अब मैं बात करूँ लॉस एंजलिस की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी की. लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर है अमेरिका का जिसके अगर चारों तरफ आप एक अगर ऊंची चोटी पे टॉप पे खड़े हो जाएं तो आपको चारों तरफ नेचुरल सराउंडिंग मिलेगा, जैसे कि हरे भरे पेड़, ग्रीन लेविस ट्रीज, ग्रीन गार्डन्स, मैनी यार्ड्स एंड कोर्ट यार्ड्स, एंड इवन ग्रेसी लैंड्स, सराउंडेड विद हाई स्काई क्रैपर्स, सराउंडेड विद द villas of these celebrity which I told you, like Paris Hilton also. तो अमेरिका के जो सबसे शानदार लोग रहते हैं, जिसमें सेलिब्रिटी स्टार्स भी हैं, जिसमें स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटर हैं वो भी हैं, यू कैन कॉल दोज गवर्नर्स, एंड मैनी मिनिस्टर्स एंड मैनी ग्रेट पीपल लिव टुगेदर इन लॉस एंजलिस. अब हुआ क्या, अभी एक हफ्ते पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये घटना है 5 जनवरी की, 5 जनवरी की. 5 जनवरी को वहाँ पर जंगलों में आग लग जाती है. अब जंगलों में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं. पहला कारण तो ये है कि अगर 2 लंबे पेड़ हैं जो एक दूसरे से, हवाएं जब तेज़ चल रही हों, अगर वो घर्षण कर रहे हैं, अगर एक दूसरे से इस तरीके से रब हो रहे हैं वो, तो जो पत्तियाँ होती हैं जब वो रब करती हैं, एक दूसरे से रगड़ती हैं, तो उनमें एक चिंगारी उत्पन्न होती है और वहाँ आग लग जाती है आसानी से. ये तो तब हो जाता है जब वो पेड़ की जो पत्तियाँ वो सूखी हुई हों और तेज़ हवाएँ आ रही. एक तो ये कारण है. दूसरा कारण, जो भी वहाँ पोचर्स होते हैं या हंटर्स होते हैं या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो जंगलों में जाता है और इत्तेफाक से, बाय नोइंगली और अननोइंगली और एक्सीडेंटली, वो कोई चीज़ वहाँ पे फायर बर्न आउट करते हैं, एक कैंप फायर करते हैं, बोन फायर लगाते हैं, लेकिन वो उसको बुझाना, उसको क्विंच करना, उसको लिट ऑफ करना भूल जाते हैं. इससे क्या होता है, आसपास की जो पत्तियाँ होती हैं जो ज़मीन पर पड़ी होती हैं जंगलों में, उनमें धीरे धीरे आग लग जाती है और वो आग पेड़ों से पूरे एरिया में. तो हुआ कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन तो पता नहीं है, लेकिन अभी का जो ताज़ा अपडेट है उसमें ये है कि 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कम से कम 3.5 से 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं. मतलब लॉस एंजलिस के अपने विलाज में, अपने छोटे छोटे घरों में या बड़े घरों को छोड़कर दूसरे अन्य शहरों की तरफ जा रहे हैं. और बड़े बड़े स्टार जिनके मैंने नाम ले दिए, सेलिब्रिटी जैसे पेरिस हिल्टन है, विल स्मिथ भी हैं, अल पचिनो साहब हैं, और बहुत बड़े बड़े स्टार्स, पर्टिकुलर पूरे नेम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे कम से कम 20 सेलिब्रिटी स्टार्स हैं जिनके घर जलकर राख हो चुके हैं उस बर्निंग फायर में, उस आग की जलती हुई लपटों में जो लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी थी. पहले वो जंगलों में लगी, जंगलों से फिर लॉस एंजलिस के शहर में लगी, और लॉस एंजलिस की जितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना, स्काई क्रैपर्स हैं, ब्यूटीफुल टॉल टावर्स हैं, उनमें भी आग लग चुकी है. ना जाने अनगिनत कारें, जिसमें ऑडी भी शामिल है, जिसमें रोल्स रॉयस भी शामिल है, जिसमें बुगाटी भी शामिल है, जिसमें लेक्सस भी शामिल है, जिसमें मैनी बिग कंपनीज आर देयर, वो भी जलकर राख हो चुकी हैं, लाइन में लगी हुई हैं. अगर आप वो नज़ारा देख लें ना,
आप वीडियो एक बार देख लें, आप यूट्यूब पे चले जाएं, गूगल पे जाएं, कहीं भी चले जाएं, इस समय जो लॉस एंजलिस की फायर है वो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। तो ये 5 जनवरी को लगी थी ये आग। 5 जनवरी से आज मैं जो आपको अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, आज 14 जनवरी है, यानी कम से कम एक हफ्ते से ज़्यादा, मोर देन 2-4 3 मोर देन अभी ज़्यादा हो चुके हैं, 9-10 दिन होने वाले हैं और अभी भी वो आग बुझी नहीं है पूरी अमेरिका की। अब आप ये बात और समझिए, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के साथ अगर ये हाल हो रहा है तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ नेचर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ गॉड। यही कारण है कि अमेरिकन को भी, पूरे वर्ल्ड के 202 मुल्कों में रहने वाले लोगों को मानना पड़ता है कि भगवान कहीं है, इस अर्थ पे भगवान है, क्योंकि भगवान है तभी ये नेचर है और नेचर सबसे बड़ी भगवान है, क्योंकि नेचर ने रोल प्ले किया, उसने चुटकी बजाई और अमेरिका का सबसे ताकतवर शहर, सबसे खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस आज जल के राख होने की कगार पे। अब मुझे एक महान कवि की लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। ऑल द ब्यूटीज, ऑल द ग्लोरीज, ऑल द वंडरफुल थिंग्स हैव टू गो टू द ग्रेव, टू द डस्ट। दुनिया की तमाम खूबसूरती, दुनिया की तमाम अच्छी चीज़ें, चाहे वो बेस्ट हों, चाहे वो वर्स्ट हों, चाहे वो बिगेस्ट हों, चाहे वो स्मॉलेस्ट हों, चाहे वो हार्डेस्ट हों, चाहे वो सॉफ्टेस्ट हों, उनको एक दिन मरना पड़ेगा। एक दिन सबको या तो जलकर खाक होना पड़ेगा, मतलब राख में मिल जाना पड़ेगा, या फिर सबको कब्र में लेट जाना पड़ेगा। ये सच है और यही शायद मैसेज है, डेथ का मैसेज यही है, नेचर का मैसेज है। नेचर एज इक्वल एज डेथ। नेचर हमें बनाने वाली भी और नेचर हमें बिगाड़ने वाली। नेचर नॉट ओनली गिव्स अस बर्थ, इट ऑल्सो टेक्स अस टुवर्ड्स द डेथ। तो ये हमें मार भी सकती है चंद क्षणों में और ये हमें पैदा भी कर सकती है चंद क्षणों में, चंद लम्हों में। इसकी डेट कोई फिक्स नहीं होती है कि इसे कब हमें पैदा करना है इस पृथ्वी पर, प्लेनेट पर, कब हमें मारना है। तो इस आग से एक मैसेज मिला। पहले तो आपदा प्रबंधन को एक मैसेज मिला। अमेरिका की जितनी भी फोर्सेज हैं, जितनी भी आर्मी पर्सन हैं, अमेरिका के जितने भी, मतलब मैं कहूँ तो फायर ब्रिगेड पर्सनस हैं, वो सारे लगे हुए हैं। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा दल या बचाव कर्मी हो सकते हैं वो वहाँ लॉस एंजलिस में लगे हुए हैं। चारों तरफ आग बुझाई जा रही है। इवन स्काई से भी हेल्प दी जा रही है, एयर से, मतलब बोले तो एरोप्लेन से, बड़े बड़े मैसिव एरोप्लेन से, उनमें भरकर उनमें एक पिंक डस्ट भी होती है जिसका भी यूज़ हुआ जा रहा है कि अगर वो पिंक डस्ट जैसे ही हम लोग जलती हुई आग पर डालते हैं तो आग बुझने लगती है। पानी से भी बुझाया जा रहा है। सर्टेन ऐसे स्पेस जेट्स लगे हुए हैं जो किसी समुंदर से पानी पहले फिल करते हैं, फिर वहाँ जाके पोर कर देते हैं और धीरे धीरे आग को बुझाया जा रहा है। लेकिन आग इतनी खतरनाक है, एक्चुअली आग इम्पोर्टेंट नहीं है अभी लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में आग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे चलने वाला वो आग वाला तूफान जो वर्निंग ब्लिजर्ड है। इट्स नॉट ब्लिजर्ड, इट्स एक्चुअली फायर सी ब्लिजर्ड। मतलब आग की लपटें, आग के गोले, हवा का भाव इतना तेज है कि आग जंगलों से बहकर पूरे लॉस एंजलिस शहर को कवर कर रही है। और जहाँ जहाँ हवा बढ़ रही है ना तेज़ी के साथ, वहाँ वहाँ बड़े बड़े अंगारे, मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे टेनिस की बॉल्स, जैसे गोल्फ की बॉल्स जितनी अमाउंट वाली आग के गुब्बारे, सिंडर्स वो बह रहे हैं, हवा के साथ बह रहे हैं। जैसे बलून नहीं बह जाती हवा, ऐसे बह रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह आग लग रही है। पूरा लॉस एंजलिस तबाह होने की कगार पे, लगभग हजारों की संख्या में तो घर जलकर राख हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। और सबसे दयनीय जो स्थिति, अब देखिए ये भी नेचर लॉ है, ये भी नेचर का काम है। आप शायद इमेजिन नहीं कर पाएंगे, एक बियर, एक भालू का बच्चा, मतलब भालू है, भालू की माँ है, वहाँ बेयर है, फीमेल बेयर है और उसके छोटे छोटे बच्चे उसकी आंखों के सामने जल रहे हैं, वो मरे पड़े हुए हैं और वो चिल्ला रही है। सी इज जस्ट मॉर्निंग, सी इज जस्ट लेमेंटिंग, सी इज जस्ट वीपिंग, क्राइंग विद हर डीप हार्ट, इट्स डीप हार्ट। तो वो जो बेयर है वो अपने बिल्कुल दिल से रो रही है अपने बच्चों के लिए, वो नेचर की तरह वो अपना सिर ऊपर उठाए हुए है और वो प्रार्थना कर रही है कि देखो भगवान आपने ये क्या कर दिया। हालांकि इट कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसा हो रहा है। स्क्वारल के बच्चे, डियर के बच्चे, फौनाज, फ्लोराज, फिशरीज चारों तरफ से प्रभावित हैं। जितने भी वहाँ जानवर रहने वाले हों, चाहे वो बेयर हों, चाहे वो फॉक्सेस हों, चाहे वो स्क्वायरल्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो वल्चर्स हों, इवन बैट्स। जब वो बैट्स उड़ रही हैं ना उन पेड़ों से, तो ऐसा लग रहा है जैसे काली रात में, क़यामत भरी रात में कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा उड़ रहा हो। तो ये हालत है लॉस एंजलिस की। अब मैं आपको सीधा सीधा एक कमेंट बॉक्स में बोलना चाहूँगा, एक सीधा मैसेज देना चाहूँगा कि भैया कितनी भी आप दौलत जोड़ लो इस दुनिया में, कितने भी आप अच्छे संबंध रख लो इंसान के, चाहे आप कितना भी बड़ा बंगलू या कितना भी बड़ा मैसिव स्काई क्रैपर क्यों ना बना लो इस पृथ्वी पर, कितना बड़ा बंगला आप क्यों ना तैयार कर लो, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, चाहे वो ऑडी हो, चाहे बुगाटी चिरॉन हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, वो क्यों ना आप खरीद लो, इन सब के बावजूद भी कितना भी दौलत आप बना लो, लेकिन एक झटका ऐसा आएगा, एक हवा का झोंका ऐसा आएगा, एक नेचर का एक ऐसा हथौड़ा चलेगा थॉर के लाइक, कि पलक झपकते ही आपकी सारी दुनिया की ताकतवर चीज़ें नष्ट हो जाएंगी।
अब आप इस बात को किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन लीड दिस मैसेज, यू कैन टेक दिस मैसेज, यू कैन गिव दिस मैसेज टू ऑल द मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस पीपल थ्रू आउट द नेशंस 202. आप दुनिया के तमाम लोगों को ये मैसेज पहुंचा सकते हो. हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस समय ये चल रहा है. सबसे ज़्यादा मैसिव ए डिजास्टरस अभी तक का ह्यूमन ने जो अभी तक ह्यूमन जिससे अफेक्ट हुआ है, ह्यूमन के साथ जो हुआ है इस अर्थ में 20 मतलब मैं कहूँ 21st सेंचुरी में, ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं. और ये उसके साथ हो रहा है जो दुनिया को सबसे ताकतवर मानता है, यानी अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ये हो रहा है. उसके एक बहुत ही खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस के साथ हो रहा है. तो आप यही तो मैसेज देना चाह रही है नेचर, कि जब नेचर का हथौड़ा चलेगा, जब प्रकृति अपना रोल प्ले करेगी, तो ना तो वो अमीर को देखती है, ना वो गरीब को देखती है, ना वो इंसान को देखती है, ना वो जानवर को देखती है, ना वो पेड़ों को देखती है, ना वो पौधों को देखती है, ना वो हवा को देखती है, ना वो समुंदर को देखती है. जब प्रकृति अपना रोल प्ले करती है, जब प्रकृति एक बार तय कर लेती है कि हमें इस शख्स को, इस शख्सियत को, इस एरिया को इस पृथ्वी से तबाह करना है, हटाना है, किसी दूसरी जगह भेज देना है, जिसे आप स्वर्ग कहें या नर्क कहें, तो वो करती है. और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हर दिन लॉस एंजलिस में हो रहा है. 10 दिन हो चुके हैं लॉस एंजलिस बिल्कुल तबाह होने की कगार पे. और अब ये मैसेज पूरे 202 मुल्कों के लोगों को है, मतलब कम से कम हजारों करोड़ों लोगों को है, कि आप कुछ भी करिए, आप बेस्ट जॉब करिए, आप बेस्ट पैसा बनाइए, आप बेस्ट रिलेशन रखिए, आप बेस्ट बंगलो रखिए, बेस्ट कार रखिए, बेस्ट लैंड्स रखिए, लेकिन एक चीज़ आप नहीं करिए, वो ये है कि आप कभी प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए. डोंट प्ले evils with the nature, because nature is the most powerful weapon in this world, nature is the most powerful god in this world. क्योंकि अगर प्रकृति से खेला ना, तो वो आपको कहाँ कहाँ से खिलाएगी ना, कैसे कैसे आपसे खेलेगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते. आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपका जन्म, आपकी मृत्यु सब बेकार है उसके आगे. प्रकृति सबसे बड़ा धन है, प्रकृति सबसे बड़ी दौलत है, प्रकृति सबसे बड़ी ताकत है. चेरिश दिस ब्यूटी, लव दिस नेचर, ट्रीट दिस नेचर विद लव, केयर दिस नेचर, believe in God, believe in nature. Thank you very much. Tough luck for today. Good luck for next day. Jai Hind, Jai Bharat.